पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लोग ड्रामा क्वीन कहने तक से गुरेज नहीं करते, क्योंकि उनका अंदाज ही कुछ ऐसा है कि किसी को ममता दीदी में सीधी टक्कर देने वाली महिला दिखती है तो किसी को नाटक करने वाली एक नेत्री। आज अपने बयानों से हर समय सुर्खियों में रहने वाली बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बात करेंगे, क्योंकि उनका दबंग अंदाज ही इतना निराला है। তাই বলে কখনো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অপমান করে, কখনো বঙ্কিমচন্দ্রকে অসম্মান করে, কখনো রাজা রামমোহন রায়কে অসম্মান করে। বিজেপি কান খুলে শুনে নাও, কোনো ক্ষমতা নেই তোমাদের। बंगाल के चुनाव सिर पर हैं और ऐसे में बंगाल की जनता के मन में एक ही सवाल है कि अब बंगाल को एक बार फिर से ममता दीदी ही संभालेंगी या भाजपा की तरफ से उत्पल महाराज जैसा कोई चेहरा बंगाल की काया पलट कर देगा। पर मुख्यमंत्री कोई भी बने, ममता दीदी का रुतबा बंगाल से कम नहीं होने वाला। दीदी की दबंगई इतनी है कि वो अपनी बात मनवाकर और अपने काम को पूरा करके ही दम भरती हैं। इससे जुड़ा एक किस्सा साल 1990 के समय का है, जब 35 साल की ममता यूथ कांग्रेस की तरफ से रैली कर रही थी। वजह थी बस का किराया बढ़ाया जाना। उनके पीछे छात्रों, मजदूरों और शहर के गरीबों की भीड़ थी। दक्षिण कोलकाता के हाजरा कांग्रेस की संकरी सड़कों पर नारेबाजी हो रही थी। तभी ममता दीदी को पीछे से एक लाठी पड़ती है, वो भी सीधे उनके सिर पर। इस बार से वो खून से लथपथ हो जाती हैं और कहते हैं कि इस हमले से ममता बनर्जी मरते मरते बची थी। पर इस भयंकर चोट के बावजूद वो अपना आंदोलन नहीं रोकती और सिर पर पट्टी बांधकर लगातार कार्यक्रमों में नजर आती रहीं। फिर चाहे वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई रैली हो या कोई नुक्कड़ की मामूली सी बैठक, ममता दीदी को सिर पर सफेद पट्टी के साथ हर प्रोग्राम में देखा गया। उस समय सत्तारूढ़ सीपीआईएम की सरकार ने ममता बनर्जी को ड्रामा क्वीन करार दिया था, पर बंगाल की जनता ने उन्हें एक जिद्दी और हिम्मती महिला माना, क्योंकि ममता दीदी ने अपने बयान में कहा था कि वो मेरा सिर तोड़ सकते हैं लेकिन मेरी हड्डियां नहीं। शायद यहीं से बंगाल की जनता को ममता दीदी में एक भावी मुख्यमंत्री नजर आने लगा था। ऐसा ही दूसरा किस्सा ममता बनर्जी की जिद से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कसम खाई थी कि अब वो बंगाल की मुख्यमंत्री तो बनकर रहेंगी। बंगाल में ज्योति बसु की सरकार के समय साल 1993 में ममता दीदी एक मूक बधिर बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए मोर्चा खोले बैठी थी। दीदी ने लाइट हाउस बिल्डिंग में सीएम ज्योति बसु के दफ्तर के बाहर धरना दिया था और इस दौरान उनकी सुरक्षा बलों से जमकर बहस हुई। उस समय केंद्रीय राज्य मंत्री रही ममता बनर्जी का आरोप था कि दोषियों को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि उनके राजनीतिक संबंध हैं। धरने के बावजूद बसु दीदी से नहीं मिले, उल्टा जब सीएम आए तो महिला पुलिसकर्मी ने ममता बनर्जी और पीड़िता को बुरी तरह से घसीटते हुए सीढ़ियों से बाहर किया था। इससे उनके कपड़े तक फट गए थे। अपने साथ ये सलूक देख ममता ने उसी दिन कसम खा ली थी कि वो अब इस जगह दोबारा मुख्यमंत्री बनकर ही लौटेंगी। और फिर हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि साल 2011 से अब तक दीदी ही बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी की दबंगई और जिद से जुड़ा तीसरा किस्सा साल 2021 के विधानसभा चुनाव का है। उस दौरान ममता बनर्जी नंदीग्राम में चुनाव प्रचार कर रही थी। तभी कुछ लोगों के आने से उन्हें धक्का लगा और वो चोटिल हो गईं। जब उन्हें चोट लगी तो वो कार के पास खड़ी थी। तब टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला करवाया है। इस घटना में ममता बनर्जी के पांव में चोट आई थी, लिगामेंट क्रैक होने से प्लास्टर बंधा और फिर ममता बनर्जी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान पांव में प्लास्टर बांधे नजर आने लगी थी। इस पर भाजपा ने ममता दीदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला है ताकि वो इस चुनाव में जीत हासिल कर सके। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी चोट की रिपोर्ट मांगते हुए उन पर यह आरोप लगाए थे और शाह ने तो यह तक कह डाला था कि कभी वो अपनी चोट की बात करती हैं तो कभी चुनाव आयोग को कोसती हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग अब उनकी विक्टिम कार्ड वाली राजनीति को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। वहीं अभी की बात करें तो अब एक बार फिर ममता बनर्जी पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान मिले जख्म को कुरेदती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल हाल ही में ममता बनर्जी ने मन बाजार में एक सभा को संबोधित करते हुए ये दावा किया कि उनकी जान को खतरा है। इतना ही नहीं, टीएमसी के मुखिया और सीएम ने बीजेपी पर दंगे भड़काने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दंगे भड़काकर सत्ता में आती है। ममता बनर्जी ने अपने जज्बे की दास्तां हमेशा अपने एक्शन से सुनाई है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही का ये चौथा किस्सा है।
जब स्ट्रीट फाइटर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ती नजर आईं। उन्होंने देश की सर्वोच्च अदालत में चुनाव आयोग और SIR को खुली चुनौती दी। दीदी इस केस में खुद ही अपनी वकील बन गई थी और जब अदालत में बोलने का मौका आया तो वो अपने वकीलों के साथ में खड़ी नजर आई थी और सुनवाई के दौरान उन्होंने बोलने की कोशिश भी की। उस समय पीठ को उन्हें याद दिलाना पड़ा कि उनके पास एक वकील भी है और ममता बनर्जी ने अदालत से अपने बोलने की इजाजत मांगी थी और इस तरह उन्होंने अपना ये एक्शन भारत के राजनीतिक इतिहास में दर्ज करा लिया, क्योंकि ऐसा पहली बार था जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री अपना केस लड़ने खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। ममता बनर्जी से जुड़े किस्से जानने के बाद एक बात जो समझ में आती है कि वो बदली नहीं है। अभी भी उनके एक्शन देखकर लगता है कि वो किसी राज्य की मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टी की सामान्य सी कार्यकर्ता है, जो अपनी जनता पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज भी संघर्षरत हैं। तो ये था बंगाल की उस मुख्यमंत्री का किस्सा जिसकी ताकत इतनी थी कि देश के प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार के दौरान मैदान में आना पड़ा और लाख कोशिशों के बावजूद हार का मुंह भी देखना पड़ा। वैसे आप क्या सोचते हैं? क्या इस बार ममता बनर्जी का वही जादू बंगाल में कायम रहेगा या फिर मोदी लहर राज्य में छाई रहेगी? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।